ताऊ जी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। ताऊ जी घर के बाहर आके खड़े हो गए। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और कितना प्यारा लग रहा है। हमारा घर, वो खड़ी हमारी गाड़ी हमारी पर्सनल पार्किंग में। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। और मैं बहू, सुबह मिल गई मुझे चाय। सबका दवाई मेरी जीरी सब अच्छा आयु के आ रहे हैं मजे। आराम से जाना, आराम से। आयु को मिल गया मस्त खेलने के लिए खुला खुला यहाँ पे। सुबह उठते ही कह रहा है मम्मी बाहर, और उसने अपनी दादी की बैंड बजाई हुई है। दादी के वैसे ही हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और दादी को लेके आ गया है बाहर। मम्मी इधर देखो, गुड मॉर्निंग। ये ताई जी नाश्ते की तैयारी के लिए लहसुन छिल रही हैं। ताई जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ताई जी हमसे बोल रही हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो बोर हो रही थी, अब मेरा मन लग जाएगा, फिर तुम चले जाओगे फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये हमारा घर, ताऊ जी। आयु को देखो दोस्त बना लिया उसने, आटे के साथ खेल रहे हैं। सुबह के बज गए 8:30। 8:30 हो गए ताई जी। और ताई जी क्या कर रही है? नाश्ते की तैयारी। क्या बना रहे हो? आलू के परोठे। क्या बात है हैं? दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8:30 और ताई, मैं नहा धोकर हो गई रेडी और ताई जी ने कर ली है तैयारी। कुकर में आलू चढ़ चुके हैं, चाय हम पी चुके हैं और अभी हम जाएंगे पहले मंदिर, हरजीव के मंदिर। उसके बाद आके ताई जी ने बोला तब तो किचन में आएगी, उससे पहले तो किचन में नहीं आएगी। कौन कहता है बहुओं को काम करना पड़ता है। और यहाँ मैंने नहा धोकर कर ली है पूजा, तुलसी को जल चढ़ा दिया और उसके बाद मैंने पी ली थी चाय, जो कि मुझे ताई जी ने बना कर दी थी। जय माता दी। और ये अब हम सब हो चुके हैं रेडी हरजीव की धुनी में जाने के लिए, है ना लकी जी? यही बोलते हैं ना? गलत तो नहीं बोल रही? बाकी मैं पापा से पूछ के बताऊंगी कि क्या बोलते हैं। मैं रेडी, लकी जी रेडी। गंदा हो जाओ, गंदा हो जाओ, आटा गंदा हो जाओ। हाँ आके किस ये हम जा रहे हैं हरजीव की धुनी में। ये ताऊ जी का घर है, इतने सारे पौधे, फूल। लकी जी जा रहे हैं फूल तोड़ने, फ्रेश फ्लावर्स लेने। ताज़े फूल ला रहे हैं लकी जी मंदिर के लिए। हाँ लस्सी भी पीनी है तो लस्सी ले जाना भाई। ये वाले ताऊ जी का घर है। ये वैसे पूछेगा उसकी फीस अलग है और पुराने ज्यादा पुराने पूछेगा तो उसका अलग है। पापा जी के हाथ में जो है ना ये लकड़ियाँ, इनको लकड़ी नहीं बोलते, इनको इनड़ बोलते हैं, इनड़। तो अभी हम इनको लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनको चढ़ाना होता है। पापा ये लकड़ियाँ नहीं बोलते ना इनको,
इन्नड़, इन्नड़ बोल। ये जेंट्स के जाने के लिए गेट अलग है। यहाँ से पापा जा रहे हैं ऊपर। मम्मी अलग अलग है ना? नहीं, वो लेडीज का है कि जेंट्स का है? पापा जा रहे हैं यहाँ से ऊपर। अब हम जाएंगे आगे वाले गेट से, मम्मी, आयु और मैं। और यहाँ पर ये बीच में घर है किसी किसी का। घूमी तो जा रहे हैं, उसको लगी है घूमी। देखो कितना पुराना घर है दोस्तों, कितना पुराना घर है, कितना अच्छा लग रहा है। चलो बनाना, हाँ बनाना दिख गया उसको। ये मम्मी जा रही हैं। ये है लेडीज के जाने का गेट, यहाँ से जाएंगे। हाय बोलो आयु, हाय। मैं भी चल पड़ी हूँ। आयु मुझे बोल रहा है आजा। चलो कितना पुराना घर है, देखो ऊपर। मम्मी ने यहाँ पर पल उतार दी और ये मैं भी उतार देती हूँ। और यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर लिखा है महिला प्रवेश। तो इस गेट से सिर्फ लेडीज से अंदर जाती हैं। पापा जी दूसरे वाले गेट से जाएंगे। पापा जी भेंट लक्की जी के पास है, आप जाओ पापा के साथ, इसको आयु को ले जाओ। जेंट्स के जाने का गेट अलग है, तो यहाँ से ताऊ जी, पापा जी, लक्की जी और आयु सब इस वाले गेट से जाएंगे। चलो हम चलते हैं यहाँ से अंदर। ये हम आ गए। ये है हरजियो की धुनी। हरजियो की धुनी है ये। घर ले जाना है तो ले जाओ। और मैं वो धारे आ रहे तो ले लाचे है ना, कोई दीदी जी ना जिमले का तक ले लाओ। हां एक बार भेज चला। यहाँ पापा सबको हरजियो की धुनी से टीका लगा रहे हैं। तुम उठ गया आनंद को देने हैं, ये आनंद को देने। आयु, 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 अरे लकी जी, आयु को देखो बाहर चला गया। क्या हुआ जब हम घर परेशानी से उल्टी कर दियो बोल। ये लगाओ बाबू तुझको, बाबू चला दे। हाँ मम्मी, अच्छा इसी पीढ़ी में आए थे, मतलब जैसे इनके थे ना हीरा जी, ये जैसे फूल बाहर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पिता थे उस समय जंगल में। बच्चे जो दंत कथा आती है, हमको पता नहीं वैसे दंत कथा आती है, तो उसमें कहते हैं कि ये वहाँ कनिष्ठर बजा रहे जंगल में वाला, तो वहीं से कुछ लोग उस जमाने में हमारे बुबू से भी बड़े थे उस जमाने में। एक पीढ़ी आई हमारे बुबू से, एक पीढ़ी आई, दो पीढ़ी है ना। तो ये नाचते नाचते आए, नाच रहे थे, तो उन्होंने वो चादर में रखा, इसी कपड़े में रखा, और वहाँ से यहाँ वो जो
बता रहे 2 पीढ़ी वाले जो लोग थे वो कौन थे? मतलब वो हमारे गांव के जैसे तुम्हारे दादा के पिताजी नारायण सिंह, मतलब उस उम्र के अच्छा। नारायण सिंह, शिव सिंह के पिताजी नारायण सिंह उस उम्र के। लेकिन हम तो बहुत पुराने हैं, हमारे वहाँ अवतार बाद में हुए, इनकी बन गई थी 2000 कुछ वो बन गई थी क्या धुनी जैसी, तो वो अलग अलग बहुत से जैसी धौन में बनी हुई थी, हमारे वहाँ अवतार नहीं हुए, तो वहीं से उसी दिन से वो अवतार हुए, तो यहाँ इसकी स्थापना की गई। तो उस दिन से हमारे देवता गांव के कुल देवता यही है। बाकी तुम्हारे घर में कौन से देवता अलग है, तो गांव के भूमिया देवता मानते हैं, जो सबकी सहायता करने वाले, कहीं कोई समाधान नहीं मिला तो यही करते हैं। अच्छा। तो तुम्हारे घर की देवता भी नहीं कर पाए तो सब वैसा फकीर आदमी है, ये इनको लेना नहीं तो देना। हमारे घर में जादरी होती ये आता है उस टाइम पे? तुम्हारे घर नहीं आएगी, ये है ना, तुम करोगे यहाँ तो यहाँ आना चाहिए। अच्छा ये लोग थे, तुम्हारे घर नहीं है किसी के घर नहीं आते? ना, घर के भी आते? ना ना, ये किसी के घर अवतार नहीं होते, ये नाचेंगे धुनी होती है, बस धुनी होती है इनकी। बस इनकी धुनी होती है, तुम्हारे घर अंदर नहीं नाचते। जोगी ठहरे जोगी ठहरे, जोगी इनका घर में खाना जाते हैं। पीना लगाना सब यही है। तो अर्जु की करते इनके 7 भाई बोल तो थे। हाँ, हरू राजा, बरू राजा, सतपाल मनारी और वो लाडली, हाँ 4 भाई थे। तो इन्हीं की भी बनी होगी, उन लोगों की भी बनी होगी। नहीं, अवतार तो वही होते हैं, ये गुरु गोरखनाथ के चीले थे चारों। सैन देवता और ये हाँ, सब सब उन्हीं के चीले थे, इनके गुरु गोरखनाथ के, उनके चेले थे जितने थे। ये हरिद्वार सिद्धि थे, में सारे सिद्धि पुरुष थे। हाँ, सिद्धि पुरुष थे, मतलब सिद्धि थी ये है। ये पेट देख लो। अरे यार ये वो वाला गेट से अरे पिताजी थे या नहीं, उनके उम्र के उस जमाने तुम्हारे तो नीचे रहते थे। अरे तुम्हारे पिताजी से मतलब ही नहीं, दादा से मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ उस जमाने की पीढ़ी के बच्चे, हमारे से इनके से चौथी पीढ़ी हैं? इनकी चौथी पीढ़ी। हाँ, इनकी चौथी हाँ, उस समय हमारे वहाँ इसके स्थापना हुई, ऐसा बताते हैं मुझे। हमारा ज्यादा पुराना नहीं है यहाँ। नहीं नहीं, ज्यादा पुराना नारायण सिंह लगाओ, भीम सिंह लगाओ, 1900 के आसपास बनी है। इसके बाद तुम्हारे बच्चे हो 5 पीढ़ी लगा। 100 साल पुरानी है, ज्यादा नहीं है। और ये हमने कर लिए हरजू की धुनी में दर्शन, और इसके बाद अब हम जा रहे हैं वापस। कुछ जानकारी जो हमें यहाँ के बारे में मिली ताऊ जी से, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। और इसके बाद अब हम वापस घर की तरफ जाते हुए, ताऊ जी ने जो बताया उसी के बिहाफ पे हम भी उसी चीज़ को सच मानते हैं। क्योंकि हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ताऊ जी ने जो बताया, ताऊ जी भी बोल रहे हैं कि मुझे भी इतना ही पता है, तो उतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी ठीक है, एटलीस्ट इतना तो पता चला। चलो, ले ली पापा ने बबूती। और इसके बाद अब हम घर जा रहे हैं। कितनी हरियाली हो रही है। मम्मी हिंदी में बताओ। हाँ ले चलूं उठा के। हाँ ये देखो दोस्तों, मम्मी कह रही है ना आम ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, और हम वहाँ पे चटनी बनाते हैं इनकी, और यहाँ कोई नहीं पूछता है। आयु तो ऐसे ही एक मैंगो उठा के ले आया और उसको बॉल बना के खेल रहा है। ये देखो कितनी हरियाली हो रही है, कितनी हरियाली है ना। कहाँ है मम्मी आम के पेड़? हाँ मैंने दिखाया था वैसे। ये देखो जेंट्स का गेट अलग है ना यहाँ से बाहर आने का। तो पापा जी, ताऊ जी और लक्की जी आ गए। पापा तो आम भी ले आए, धुनी और आम। और ये है आम का पेड़। आम का पेड़ है ये देखो कितने इसमें आम लगे हुए हैं। दोस्तों मज़े आ रहे हैं हमारे तो गांव में।
मैं इतने अच्छे व्लॉग्स भी नहीं बनाती कि आपको सारी चीज़ें पता चले, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि बता पाऊँ। इस बार तो मैं सोच के आई थी कि मैं ताऊ जी से, पापा जी से, सबसे पूछ के बनाऊँगी व्लॉग्स जिसमें थोड़ा अपने गांव के बारे में बताऊंगी। तो जैसे मैंने इसमें ये भी नहीं बताया कि हमारे गांव का नाम क्या है, वो इसलिए क्योंकि ये मैं आपको ताऊ जी से बताऊंगी। ताऊ जी बताएंगे इसके बारे में और पापा। और ये अब हम जा रहे हैं अपने वापस। ये हमारे पड़ोसी हैं ताऊ जी। उन दो घरों के बीच में से रास्ता है, ठीक है? बता रहा हूँ पहले, बाद में बोलोगे कहाँ कैसे कैसे रास्ते से जा रही है। ये उनका आंगन है जिससे पहाड़ी में बोलते हैं चौथर। मतलब हमारे गांव में कैसे अब तक इनकी धूनी स्थापना हुई वो बताया उन्होंने। यही कि जो हमारे नारायण सिंह जैसे दादा के उस ज़माने के जो लोग थे, आने का नहीं, इनकी स्थापना ये जंगल में वो कर रहे हैं क्या, जंगल में जाके नाच रहे हैं। ये इतनी पुरानी है ये धुनी की, तो धुनी बन रही थी लोगों की, जैसे धुन में तो आ गई थी, हमारे यहाँ अवतार नहीं हुए। उस जमाने के वो नाचते नाचते इसमें कौन कौन था ये तो जानकारी नहीं है हमको। तो वही बच्चे ये हीरा सिंह जी बताते थे कि वहाँ नाचते 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 लाए धुनी को यहाँ पर स्थापना। ये इनकी जो है उस जमाने में कहते तो हैं, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। तो किसी की कहानी ये वही है कि औरत के उसमें ये रहे कि भाई वो थी वहाँ भोट देश की। अच्छा भूटान। हाँ कहाँ चढ़ में कहीं टूकन हो गए पकड़ कमाल जरूर बंद करना है। क्या बोल अभी हम पहले हजू की धूनी से होकर आ गए हैं, वहाँ पे तो पूजा प्रार्थना करके घर पे आकर पूजा ने बहुत ही टेस्टी आलू के परोठे बनाए जो सब ने खूब पेल के खाए हैं। सबका पता नहीं, मैंने तो खूब पेले हो सकता है और लोगों ने इतने ना खाए हो। मैं तो खाना अच्छा होता तो ज़्यादा खा लेता हूँ। पूजा ने सबको एक एक को अच्छे से खिलवा के, राजमा की मस्त सी सब्जी, मतलब मज़ा आ गया, तृप्त आत्मा को तृप्ति मिल गई। और अब लास्ट में सबसे घर की बहू खा रही है। ये एक बहू के लिए शराब है जो मिला हुआ है कई पुराने बीते समय से चलता आ रहा है। पराठे अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, मस्त मज़ा आया को खाने में। हाँ आबू भी बोलो, आबू आप बताओ। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया बोलो, बढ़िया। मम्मा देखो एंड में खाती है सबसे नो, सबको खिला के फिर मम्मा खाती है। मम्मा को जाओ मम्मा के साथ खा लो एक बार बैठ के, मम्मा के साथ एक बार बैठ के खा लो। ताऊ जी एक्स्ट्रा घास निकाल रहे हैं वहाँ से। अब धूप होने लग गई। आपके तो मजे आ ले हैं, मजे आ रहे हैं ना आयु? अब कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, बता दो, बता दो कितना अच्छा लग रहा है आपको। देखो धूपी आ गई, मिट्टी ढूंढ ली उसने अपना जुगाड़ खाने का। चलो चलो आइए चलो। आयु के मजे आ रहे हैं, झाड़ू लगा रहा है पूरे घर में। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे काम करते हैं। अच्छे से लगाओ, अच्छे से। आयु उधर देखो, उसको बाहर ही अच्छा लग रहा है, घर में तो बैठ ही नहीं रहा वो बिल्कुल भी। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। पिटाई कर दूंगी, मेरे को मारने आ रहा है। नो 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 नो। नीचे लगाओ झाड़ू, नीचे लगाओ, नीचे लगाओ, नीचे। आई फिर पिटाई कर दूंगी, देख ले। डायपर बाबा, सुबह से 4 पजामे गंदे कर दिए इस लड़के ने। आई धूपी लगी है, इधर आओ, इधर यहाँ पे आओ।
आई यू नो। अभी बजे हैं सुबह के 11:30। हमने नाश्ता कर लिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने। आयु यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है क्योंकि वो घर में बिल्कुल भी नहीं टिक रहा। उसको बोल रहे हैं मुझे बाहर जाना है। आयु इधर आओ। क्या कर रहे हो? काम काम कर रहे हो इतनी धूप में? अब तो धूप भी होने लग गई यहाँ पर। और वो उधर लक्की जी अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। हाँ, लक्की जी अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। हल्की हल्की हवा चलने लग गई अब। अभी थोड़ी उमस हो रही थी पर अभी अच्छा लग रहा है। धूप में भी अच्छा लग रहा है। देख हाय कर रहे हैं। देख हाय कर रहे हैं पापा। करना, तू भी कर, तू भी कर। मम्मी कर रही है किचन साफ और मैं बना रही हूँ व्लॉग। वेली बहू। ताई जी खटर फटर हो गई। देखो कौन आ रहा है। हो गई मम्मी किचन साफ। मम्मी को आनंद आ गया। चाहे कोई कितना करे, कितना समय अपने हाथ से जब करना करो तो मेरे को चैन नहीं आता। सही बोला मम्मी ने, सही बोला। चलो अब झाड़ू लगाते हैं। कौन कहता है ससुराल में आके बहुएं काम करती है। ये देखो मेरी सासू माँ बोल रही है लेट जा जा। कपड़े धो रही है मम्मी हाथ से। मम्मी मैं करूँ? बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं करने दे रहे हो। तो खाना बना के खिलाना। ताई जी कह रही दिन का खाना मैं बनाऊंगी, तू रोटी बना दियो बस। कौन कहता है गांव में काम नहीं होता। ये मम्मी के दूसरी बार कपड़े धुले हैं। वही मम्मी दिन के 3 बज रहे हैं, हमारे कपड़े ही नहीं ख़त्म हो रहे आज हैं। लाओ। मम्मी कपड़े धो रही हैं, मैं सुखाने में हेल्प कर रही हूँ। असिस्टेंट बनी हूँ मम्मी की। है मम्मी? इतनी धूप हो रही है। मैंने ताऊजोर को खाना दे दिया। चलो ठीक है, खाना बन गया दिन का। खाया नहीं है पर अभी जाएंगे खाएंगे मैं और मम्मी। बाकी सबको दे दिया हमने। ओ गर्मी कितनी हो रही है भाई साहब। अनप्रेडिक्टेबल मौसम इन पहाड़। अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी। कहाँ हम प्लान कर रहे थे सुंधारा जाने का और हो गई इतनी तेज़ बारिश। अरे बाप रे, भीग रही हूँ मैं। कितनी तेज़ बारिश होने लगी है अचानक शाम के 5:30 बजे। अब कहाँ चलूं? कहाँ चलूं? आयु पापा से बोल रहे हैं बारिश में चलो। बारिश में ले गया दादू को। आयु भीग जाते हैं। ये देखो मेरे को भिगा दिया। हाँ। अबू भी भीग गया, अबू भी भीग गया, मैं भी भीग गया। अबू भी भीगा, दादू भी भीगा। है ना दादू? फिर दोबारा कह रहा है जाने के लिए। कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। पहाड़ों में तो अचानक बारिश हो जाती है कभी भी। कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा। पेड़ों के बीच में से बादल निकलते हुए, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं खुद बारिश में खड़ी हूँ। ये देखो दोस्तों, पहाड़ों पर ना मौसम बदलने में वक्त नहीं लगता। अचानक इतनी तेज़ बारिश होने लग गई और हमने सोचा था कि हम सुंधारा जाएंगे ऊपर घूमने। और ये देखो गांव वाला घर, शाम के 6:30 बजे चाय चल रही है।
टी टाइम। आयु हाँ गाइस, शाम के बज रहे हैं 7, बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश और हमारी यहाँ चल रही है चाय। पहाड़ वाले घर में चाय खत्म करके वार्तालाप कर रहे हैं। और ये आयु अपनी चीज़ी दिखाओ, चाय ना गिरा दे। अच्छा आबू देखो इधर, हाय बोल दो। ये कैसा हाय है, उधर मुंडी इधर हाथ। बिजी हो आप? अली वाह, फ्लाइंग किस कर दो। आबू बाहर हैं, बाहर बारिश हो रही है और कह रहा है कि बारिश में नहाई। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी चाय पी ली है। चाय पीने के बाद बारिश के नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे हम देख रहे हैं। ये देखिए हमारा गांव कितना अच्छा लग रहा है बारिश के बाद, हरा भरा। जो चाय पकोड़े खाने के बाद जो पूजा ने बनाए, उसके बाद ये मौसम और भी अच्छा लग रहा है। मौसम इज ऑसम। गाँव देखिए दोस्तों, मैं गाँव तो नहीं देखे होंगे ऐसे। पहाड़ कितना हरा भरा दिख रहा है, आसपास कितनी हरियाली है। सब लोग बारिश का आने का वेट करते हैं, उसके बाद देखिए कैसे काम पे लग जाते हैं अपने अपने। इधर देखिए ऐसी बहुत सी जगहों पर लोग काम पे लगे हुए हैं अभी। हाँ, मन तो करता है यहीं पे रह लिया जाए, बट क्या करें, मजबूरी है। पापी पेट और चकाचौंध शहरों की। कभी कभार पहाड़ों की हरियाली और शांति के आगे फीकी लगती है। बट बाबू भैया, पैसा पैसा कहाँ से आएगा, शांति तो आ जाएगी। क्या काट रहे हो आप? है सब्जी, उगल की सब्जी काट रही। उगल की सब्जी? हाँ, पहाड़ी पहाड़ी होता है ना, प्लेन में नहीं मिलता है। अच्छा हाँ। और कैसे बनाते हैं इसको? इसको प्याज, ये तेल और 2 मिर्च भून के अच्छा, इसको तब बनाते हैं। बहुत अच्छी होती है इसकी सब्जी। आज ताई जी हमको ये वाली सब्जी बना के खिलाएंगी। मैंने बोला ताई जी से लाओ मैं काट देती हूँ, ताई जी कह रही तेरे बस कर लिए। इसको धो के ना, धो के इसको ना सुखाते हैं पहले। अच्छा, तब जाके इसकी सब्जी अच्छी होती है। अच्छा आपने तभी सुबह धो के बाहर सुखाया होगा? सुखाया, नहीं तो ये क्या होता है, ऐसे गीली गीली हो जाती है। अच्छा, इसमें अच्छी होती है। दोस्तों हम आ गए हैं छत पर, अपने घर की छत पर, और इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। आपको दिखाती हूँ, ये देखो दोस्तों मैं भी हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना, आपको कितना बात ग्रीन बताऊं, ग्रीन। चुपचाप से मैं भी हूँ, पूजा को पता नहीं चल रहा है। दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ से ना घर जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना सुकून, इतना प्यारा लग रहा है देखकर। मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मेरी शादी एक पहाड़ी लड़के से हुई है, और अच्छा हुआ पहाड़ी लड़के से हुई है। अपने घर लेकर आते हैं, अपना घर दिखाते हैं, अपने देवी देवताओं से मिलवाते हैं, पहाड़ों की बारिश दिखाते हैं, उड़ते बादलों में लेके जाते हैं। वाओ, ऑल थैंक्स टू माय पहाड़ी मैन, थैंक यू। और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैंने सोचा आज बारिश नहीं होगी। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग शाम को यहाँ पर पहाड़ में ऊपर जाकर, एक जगह है सुनधारा बोलते हैं जिसे, वहाँ पर धारा मतलब पानी आता है वहाँ से, बहुत ठंडा पानी। तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैं वहाँ घूमने गई थी, हमने सोचा इस बार भी जाएंगे, बट ये देखो अलग ही प्लान्स चल रहे हैं भगवान जी के। बट अब हमें ये डर लग रहा है, कल जाना है हमें पूजा करने, हमें जाना है कल अपनी कुलदेवी की मंदिर पूजा करने। तो अब हम कैसे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पानी भर जाता है, और फिर उसकी वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाती हैं। तो हम गाड़ी कैसे लेकर जाएंगे,
इस चीज़ की टेंशन हो रही है अब मुझे। आज तो हम घर पे थे पूरा दिन, हमारा आज डे 2 था घर पर। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी, जिसको सुबह ही लकी जी ने साफ किया था, बट नेचर ने उसको और साफ कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है ना। डे 2 हमारा उत्तराखंड में अपने पहाड़ वाले घर में, और डे 2 में ही इतनी मस्त बारिश हो गई, इतना प्यारा वेदर हो गया। कल रात को हम बोल रहे थे अब मम्मी गर्मी लग रही है, लेकिन ये देखो सुन लिया भगवान जी ने। और वो देखो कितना प्यारा लग रहा है वहाँ पे। ये जो आप घर देख रहे हो ये इतना कलरफुल सा, ये ना हमारे पंडित जी का घर है। जो हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं, वो वाले पंडित जी का घर है। और ये देखो आम का पेड़, मतलब मैंने कभी आम का पेड़ नहीं देखा, मतलब कैसी हूँ भाई मैं, आज तक मैंने आम का पेड़ नहीं देखा था। और ये देखो, सही करा मैंने पहाड़ी लड़के से शादी करके, थैंक यू डैडी मम्मी। और ये देखो छोटी सी लड़की हमारे बगल वाले घर में रहती है, और आयु उनको दीदी दीदी बोल के उनके पीछे लगा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा उनको भाई। दोस्तों देखो शाम के बज गए हैं 8, और ताई जी यहाँ खाना बना रही हैं। एक सब्जी ताई जी ऑलरेडी बना चुकी हैं। मैंने बोला ताई जी मेरे को बनाने दो, कहते नहीं तू थोड़ा आराम कर। ताई जी मेरे को करने दो। कह रहे हैं आज आराम कर ले। ताई जी मेरे को बोल रही तू आराम कर। आराम ही कर रही हूँ मैं, आज दिन में भी ताई जी ने खाना बनाया है, सिर्फ एक चावल ही तो बनाए थे। ये ताई जी तोरी की सब्जी बना रही हैं अब। मेरे हिस्से में ना बस रोटियां आती हैं। है ना ताई जी? ताई जी बोल रहे तू बस, हाँ तू बस रोटियां बना दियो, सब्जी मैं अपने आप बना लूंगी। हाँ दिन को चावल बना दिया मैंने, बहुत काम कर दिया आज।